तो इस क्वेश्चन में हमें एक वेज दिया हुआ है और एक पुली दिया है, तो वेज और पुली रिलेटेड न्यूमेरिकल है ये। तो देखिए क्वेश्चन में यहां बोल क्या रहा है, मास ऑफ द हैंगिंग ब्लॉक इज टू बी फाइंड व्हेन स्मॉल m इज नॉट स्लाइडिंग ऑन द वेज। मतलब है कि इस पैटर्न के क्वेश्चन में जहां जो स्मॉल m मास है, जो स्मॉलर मास है, वो वेज के रेस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहा है। मतलब क्या है, ये पूरा सिस्टम मूव कर रहा है, बट ये जो स्मॉल m मास है ये स्लाइड नहीं कर रहा है। कभी भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। एक्सीलरेशन जो होगा इस सिस्टम का, इट विल बी, सपोज a इज द एक्सीलरेशन, इट विल बी g tan थीटा। तो कभी भी आपको ऐसा सिस्टम मिले जहां एक वेज है, उसके ऊपर स्मॉल मास है और पूरा सिस्टम एक्सीलरेट कर रहा है, बट वो जो स्मॉल m मास है वो स्लाइड नहीं हो रहा है, ऐसे केसेस पे हमेशा आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा फाइनल एक्सीलरेशन g tan थीटा। तो हमें ये पता चल गया कि इस वेज का एक्सीलरेशन क्या है, g tan थीटा, और ये जो वेज है ये कनेक्टेड है इस पुली के हेल्प से इस कैपिटल M मास के साथ, और यही मास हमें कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल। तो हमें करना क्या है, अब जो कैलकुलेशन है ये बहुत सिंपल है। हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि कभी भी ऐसा पुली रिलेटेड क्वेश्चन है तो द फॉर्मूला ऑफ द एक्सीलरेशन विल बी नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो नेट फोर्स क्या देखेंगे, जो वर्टिकल है विद रिस्पेक्ट टू पुली। तो यहां मुझे बस एक मास दिख रहा है जो एक वर्टिकल फोर्स क्रिएट कर रहा है इस पुली में, दैट इज कैपिटल M। तो ये कितना फोर्स क्रिएट करेगा, इक्वल्स टू इट्स वेट। तो क्या हो जाएगा इसका वेट, मास कैपिटल M है तो वेट विल बी m इंटू जी डिवाइडेड बाई टोटल मास। इस पुली सिस्टम में जो टोटल मास है वो कैलकुलेट करना है। कितने मासेस हैं, 3 है, कैपिटल M, स्मॉल m एंड m डैश। सो द टोटल मास विल बी कैपिटल M प्लस स्मॉल m प्लस m डैश। अब ये जो mg अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m प्लस m डैश है, ये किसके इक्वल है, इसके एक्सीलरेशन के इक्वल है, नेट एक्सीलरेशन के इक्वल है। और नेट एक्सीलरेशन मैंने आपको पहले बता दिया किसके इक्वल होने वाला है, g tan थीटा। तो इसको इक्वेट कर लेंगे g tan थीटा, जो इतना कॉम्प्लिकेटेड सा दिखने वाला न्यूमेरिकल है, अब ये सिर्फ 5 to 6 स्टेप्स में सॉल्व हो जाएगा। सो चलिए करते हैं इसको। तो mg इज इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी, अच्छा काम कर लेते हैं, g को कैंसिल करते हैं जिससे ये इक्वेशन और रिड्यूस हो जाएगा। तो इट विल बी m इज इक्वल्स टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m प्लस m डैश इंटू tan थीटा। हमें कैलकुलेट करना है कैपिटल M, तो कैपिटल M को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो कैपिटल M इज इक्वल्स टू m tan थीटा। अब देखो मैं इन दोनों टर्म को ना एक साथ रख रहा हूं क्योंकि मुझे इसे कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है। तो m प्लस m डैश इंटू tan थीटा इज इक्वल्स टू कैपिटल M। ट्रांसपोज करते हैं इसको LHS में, इट विल बिकम m माइनस m tan थीटा इज इक्वल्स टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M डैश इंटू tan थीटा। m कॉमन लेंगे, 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू m प्लस m डैश इंटू tan थीटा। So the final answer will be m plus m dash tan theta over 1 minus tan theta। तो ये हमारा फाइनल वैल्यू है m का, जो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया था। अब ये न्यूमेरिकल हम लोगों ने हार्डली 2 to 3 मिनट्स में सॉल्व किया, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको ट्रेडिशनल वे से सॉल्व करते हो बाई कैलकुलेटिंग द एक्सीलरेशन फर्स्ट, फिर आप FBD ड्रॉ करोगे और उसके बाद अगर आप इसे कैलकुलेट करते हो तो कम से कम 10 से 15 मिनट लेता है। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली 2 कंसेप्ट से सॉल्व कर सकते हो, जो मैंने आपको बताया। इट विल हार्डली टेक 2 or 3 मिनट्स फॉर यू, ठीक है। सो ऐसे ही ट्रिक्स और हैक्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड ज्वाइन आवर चैनल।